हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हमारे कैटलॉग एपीआई को खत्म करें। तो लास्ट वीडियो में हमने इमेज एंटिटी क्रिएट की थी, तो हमारे कैटेगरी एंटिटी के पास भी एक इमेज रहेगी। तो उसके लिए हमें मैप करना पड़ेगा इमेज को। उसके लिए पहले प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा, पब्लिक इंट, फिर इमेज आईडी, गेटर सेटअप, और यहाँ पे ऑप टाइप इमेज। मेक श्योर कि ये इमेज का नाम और ये स्टार्टिंग में जो इमेज है वो मैच करनी चाहिए। तो EF कोर अपने आप ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी को फॉरेन की क्रिएट कर देगा। सिमिलरली हमारे ब्रांड के पास भी एक इमेज होगी, ठीक है, और प्रोडक्ट के पास भी एक इमेज होगी, और जिसको हम थंबनेल बोलेंगे अभी के लिए। यहाँ पे मैं बस सिंगल इमेज रख रहा हूँ अभी के लिए, बट मे बी फ्यूचर में हम एक्स्ट्रा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस फॉर सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने हमारे कैटेगरी और फिर ब्रांड और फिर प्रोडक्ट में हमारे इमेज को मैप कर दिया है। उसके बाद हमें हमारी इमेज में भी उन प्रॉपर्टीज को ऐड करना पड़ेगा फॉर नेविगेशन। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट ऐड कर लिया है इमेज एंटिटी में, ठीक है। उसके बाद देन डेटा कॉन्टेक्स्ट में हमें मॉडल बिल्डर में एंटिटी को बताना होगा कि फॉर प्रोडक्ट एंटिटी इट हैज वन थंबनेल जो कि है प्रोडक्ट विथ वन प्रोडक्ट, और फिर फॉरेन की हमने बता दी है कि थंबनेल आईडी है, और ऑन डिलीट। तो यहाँ पे डिलीट बिहेवियर मतलब नो एक्शन दे दिया है मैंने। सेम इधर भी नो एक्शन फॉर कैटेगरी और ब्रांड भी नो एक्शन। नो एक्शन मींस अगर इमेज डिलीट कर दिया, अगर ब्रांड डिलीट कर दिया हमने तो उसके स्पेसिफिक इमेज डिलीट नहीं होगा, तो वो इमेज रहेगा एंटिटी में, तो वी हैव टू मैन्युअली डिलीट इट। सेम कैटेगरी, सेम फॉर प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट डिलीट कर दिया तो उसके जो भी इमेज मैप हुए उस प्रोडक्ट से वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमें हमारे माइग्रेशन फाइल को जनरेट करना होगा, जिसके लिए कमांड होता है ऐड माइग्रेशन, और इसका नाम दे देंगे हम इमेज मैपिंग, ठीक है। तो इसने माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर दी है। उसके बाद अपडेट डेटाबेस, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस भी अपडेट हो गया है। उसके बाद हमें सबसे पहले तो दो और रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि होगी कैटेगरी और ब्रांड की। आई ब्रांड रिपोजिटरी, सेम एक और ऐड करना होगा, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। और ये दोनों एक्सटेंड करेंगे हमारे आई जेनरिक रिपोजिटरी को, ठीक है। तो हमारा ब्रांड रिपोजिटरी और कैटेगरी रिपोजिटरी हो गई है, जिसका तो हमारी ब्रांड रिपोजिटरी और कैटेगरी रिपोजिटरी के इंटरफेस क्रिएट हो गए। उसके बाद इनको इंप्लीमेंट कर लेंगे। इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले क्लास ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा कैटेगरी रिपोजिटरी, जो कि एक्सटेंड करेगा हमारे जेनेरिक रिपोजिटरी को, और जो लेगा कैटेगरी, और सेम ये इंप्लीमेंट करेगा हमारे आई कैटेगरी रिपोजिटरी को, CTOR शॉर्टकट फॉर जनरेटिंग कंस्ट्रक्टर, और जो कि बेस में पास करेगा डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसको एक प्राइवेट फील्ड को असाइन कर देंगे। सिमिलरली हमें ब्रांड के लिए भी ऐड करना होगा, जिसका नाम होगा ब्रांड रिपोजिटरी, जो कि एक्सटेंड करेगा जेनेरिक रिपोजिटरी को, जो लेगा ब्रांड एंटिटी, और जो इंप्लीमेंट करेगा आई ब्रांड रिपोजिटरी को। इसमें भी सेम CTOR फॉर जनरेटिंग कंट्रोलर, जो लेगा डेटा कॉन्टेक्स्ट, और बेस में हमें पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट, और एक प्राइवेट फील्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हमारी कैटेगरी रिपोजिटरी और ब्रांड रिपोजिटरी का इंप्लीमेंटेशन भी हो गया। तो नाउ लेट्स क्रिएट कैटलॉग सर्विस, जो कि हमारा सारा बिजनेस लॉजिक्स करेगा फॉर कैटलॉग APIs। उसके लिए हमें एक इंटरफेस ऐड करना होगा, जिसका नाम हम रखेंगे आई कैटलॉग सर्विस, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी क्रिएट करना होगा हमारे सर्विस फोल्डर में। और कैटेगरी कैटलॉग सर्विस हमारे कैटलॉग आई कैटलॉग सर्विस को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे CTOR, और फिर हमें यहाँ पे क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद आई कैटेगरी रिपोजिटरी, फिर आई ब्रांड रिपोजिटरी, और फिर आई इमेज सर्विस भी लगेगी, और इन सब के लिए हमें प्राइवेट फील्ड्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए सारे
प्राइवेट फील्ड्स और रीड ओनली फील्ड्स और उनको असाइन कर दी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू। तो ठीक है, सबसे पहले कैटलॉग में मेथड होगा, तो सबसे पहले तो हमें कैटलॉग डीटीओ क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कैटलॉग डीटीओज। तो सारे कैटलॉग डीटीओ क्लासेस हम इसमें रखेंगे इस फाइल में। तो सबसे पहले तो क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्रिएट प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, तो हमें सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट एंटिटी को चेक करेंगे। तो हमें रिक्वायर्ड है नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेटिंग, टोटल रेटिंग, ये तो जब भी प्रोडक्ट ऐड होगा रिव्यूज देके तब कैलकुलेट होगा। उसके बाद इन स्टॉक, इज फीचर्ड, फिर सेम कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी और इमेज जो कि होगा आई फॉर्म फाइल, ठीक है। तो इन स्टॉक भी नहीं चाहिए एक्चुअली में हमें, और यहाँ पे स्टॉक के लिए एक चेंज करेंगे हम प्राइवेट बुल इन स्टॉक। जब भी सेट करना हो स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू, और जब भी गेट करना हो तो ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखना है, इन स्टॉक की सेटर वैल्यू भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो जब भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगी तो ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आ गया जिसमें नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, फिर फीचर्ड है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, फिर कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी और थंबनेल चाहिए। इस पे हम और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं बाय डेटा एनोटेशन, पर मैं अभी के लिए सिंपल रखूंगा इसको। फिर आई कैटलॉग सर्विस में एक मेथड होगी जो कि होगी टास्क प्रोडक्ट और क्रिएट प्रोडक्ट, जो कि लेगा हमारे क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को, ठीक है। और इसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और सेम एक और चीज हमें लगेगी, नहीं लगेगी, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कैटेगरी वैलिड है कि नहीं। this dot categories repository dot get by id async, ठीक है। और सिमिलरली ब्रांड भी इन डेटा डॉट ब्रांड आईडी, ठीक है। उसके बाद इफ कैटेगरी नल हुई तो हमें थ्रो करना है एरर जो कि है थ्रो न्यू नल रेफरेंस एक्सेप्शन, और बस एक्सेप्शन कर देते हैं अभी के लिए, इनवैलिड कैटेगरी आईडी। सिमिलरली ब्रांड के लिए भी इनवैलिड ब्रांड आईडी, और यहाँ पे रहेगा ब्रांड, ठीक है। ये होने के बाद सबसे पहले हमें इमेज ऐड करना होगा, जिसके लिए इमेज अवेट दिस डॉट इमेज सर्विस, जो कि जिसमें होगा सेव इमेज एसिंक और फिर इन डेटा से थंबनेल, ठीक है, ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ऑटो मैपर को भी कॉन्फ़िगर करना होगा इस रिक्वेस्ट के लिए, क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो मैपर में जाएंगे, मैपिंग प्रोफाइल, क्रिएट मैप, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, फिर एक और प्रॉपर्टी होती है रिवर्स मैप, मतलब प्रोडक्ट से क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में और क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट से प्रोडक्ट में, दोनों हम मैप कर पाएंगे। तो उसके बाद हमें फिर एक और सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा आई मैपर, और इसको असाइन करना पड़ेगा प्राइवेट फील्ड को, इसने प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, ठीक है, प्राइवेट फील्ड। फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, जो कि हमें मिलेगा मैपर डॉट मैप, ठीक है। इसके बाद हमारे न्यू प्रोडक्ट में हम ऐड कर देंगे डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, और न्यू प्रोडक्ट डॉट थंबनेल इज इक्वल टू इमेज। और फिर दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट एड एसिंक न्यू प्रोडक्ट अवे, और इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये रिटर्न में अपडेटेड न्यू प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने नेम ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, एवरेज, रिव्यू, और रिव्यू ये बाद में क्रिएट करेंगे। इन स्टॉक बाय डिफॉल्ट या जब भी गेट करेंगे हमें मिल जाएगी वैल्यू, इस फीचर्ड, कैटेगरी, ब्रांड और थंबनेल, ठीक है, सही है, ठीक है। तो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट
डन हो गया। उसके बाद एक और मेथड होगी टास्क डिलीट प्रोडक्ट, जो कि लेगा इंट प्रोडक्ट आईडी। और एक और मेथड होगा जो कि होगा टास्क लिस्ट ऑफ और आई न्यूरेबल ऑफ प्रोडक्ट, इसका नाम होगा गेट ऑल प्रोडक्ट। तो सेम हम ब्रांड के लिए भी सारे मेथड्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, और कैटेगरीज के लिए भी, कैटेगरी के लिए भी, जिसे होगा ब्रांड गेट ऑल ब्रांड, फिर क्रिएट ब्रांड, जिसके लिए यहाँ पे रहेगा क्रिएट ब्रांड रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे रहेगा डिलीट ब्रांड। अपडेट अभी के लिए हम नहीं रखेंगे टू मेक दिस प्रोजेक्ट सिंपलर, इसलिए अपडेट नहीं लिख रहा मैं अभी। क्रिएट कैटेगरी, और फिर यहाँ पे रहेगा क्रिएट कैटेगरी रिक्वेस्ट, सेम डिलीट कैटेगरी, यहाँ पे रहेगी कैटेगरी आईडी, यहाँ पे रहेगा ब्रांड आईडी, और ये रहेगा क्रिएट ब्रांड। ठीक है, इसके बाद हमें इन दो क्लासेस को भी क्रिएट करना पड़ेगा हमारे कैटलॉग डीटीओ में। पब्लिक क्लास क्रिएट ब्रांड, और सिमिलरली पब्लिक क्लास। उसके बाद तो क्रिएट ब्रांड रिक्वेस्ट में हमें क्या क्या लगेगा, ब्रांड नेम और इमेज। तो ब्रांड नेम और इमेज सिमिलरली सेम हमें लगेगा हमारे कैटेगरी रिक्वेस्ट में भी। ठीक है, तो हमारे डिटेल्स क्रिएट हो गए क्रिएट के लिए। उसके बाद हमें सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले कौन सा है, क्रिएट ब्रांड। उसके लिए भी सेम, पहले ऑटो मैपर में रजिस्टर करना पड़ेगा दोनों। यहाँ पे होगा ब्रांड कैटेगरी क्रिएट ब्रांड रिक्वेस्ट, आई थिंक नेम गलत हो गया, कुछ ब्रांड हो गया, और यहाँ पे भी कैटेगरी गेरी की जगह। ठीक है, तो हमारा ऑटो मैपर हो गया। उसके बाद हमारे कैटेगरी सर्विस में सबसे पहले तो इमेज ऐड करना पड़ेगा, इसलिए सेम कैटेगरी में होगा एसिंक। ठीक है, रिटर्न टाइप ब्रांड, रिटर्न टाइप कैटेगरी। ठीक है, इमेज होने के बाद ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड इक्वल्स टू मैपर डॉट मैप, रिटर्न टाइप होगा इसका ब्रांड, और इसमें पास करेंगे हम हमारे इन डेटा को, और फिर ब्रांड डॉट इमेज इक्वल्स टू इमेज, और फिर अवेट ब्रांड रिपोजिटरी डॉट एड एसिंक ब्रांड, और ये रिटर्न। सेम कैटेगरी के लिए भी, पर यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे क्रिएट ब्रांड और क्रिएट कैटेगरी हो गए, जिसका बस मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करना होगा ब्रांड कैटेगरी। ठीक है, तो क्रिएट ब्रांड क्रिएट कैटेगरी क्रिएट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद डिलीट के लिए ब्रांड, सबसे पहले हमें ब्रांड रिट्रीव करना पड़ेगा हमारे डेटाबेस से। वेट दिस डॉट ब्रांड रिपोजिटरी डॉट गेट बाय आईडी इसिंग, और उसमें ब्रांड आईडी। ठीक है, फिर अगर ब्रांड नल रहा तो यहाँ पे ब्रांड आईडी, और फिर सबसे पहले तो हमें इसका इमेज डिलीट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए अवेट इमेज सर्विस डॉट डिलीट इमेज एसिंक, और जिसमें हमें पास करना पड़ेगा ब्रांड, फिर ब्रांड डॉट इमेज आईडी। ठीक है, और फिर सेम अवेट ब्रांड रिपोजिटरी डॉट डिलीट एसिंक, जिसमें हमें ब्रांड को पास कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रांड डिलीट हो गया। सेम कैटेगरी के लिए भी अवेट दिस डॉट कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट गेट एसिंक, फिर इसमें आईडी कैटेगरी आईडी, और ये ऑप्शनल होगा। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे हमारे इनवैलिड मैसेज को, पेस्ट करेंगे। अरे भाई, इधर भी नाम गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अवेट
कैटेगरी रिपोजिटरी, डिलीट एसिंग, कैटेगरी खत्म। ठीक है, तो डिलीट ब्रांड, डिलीट कैटेगरी हो गया। उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट, फिर हमें मिलेगा जो कि मिलेगा अवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी से गेट। और जब भी प्रोडक्ट डिलीट कर रहे हैं हमें कैटेगरी और ब्रांड को डिलीट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इमेज को डिलीट करना है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, थंबनेल को। तो सेम जैसे, तो तीनों का एग्जीक्यूशन सेम है। पहले हमें रिट्रीव करना है डेटाबेस से, फिर चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो उसका इमेज डिलीट कर देना है, और फिर उस प्रोडक्ट को उस एंटिटी को डिलीट कर देना है। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट थंबनेल रहेगा, थंबनेल आईडी, और उसके बाद अवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट एसिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे डिलीट भी हमने सारे डिलीट भी इम्प्लीमेंट कर लिए। अभी उसके बाद गेट प्रोडक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गेट ऑल के लिए हमें ब्रांड और कैटेगरी और प्रोडक्ट में एक मेथड लिखना पड़ेगा, जो कि रिटर्न करेगा टास्क आई इन्यूरेबल ऑफ ब्रांड्स गेट ऑल ब्रांड इंक्लूडिंग इमेज। ठीक है, सेम कैटेगरी में भी इंक्लूडिंग इमेज, और फिर प्रोडक्ट्स में इंक्लूडिंग चाइल्ड एंटिटी। ठीक है, गेट ऑल इंक्लूडिंग चाइल्ड एंटिटीज। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है मेथड का, पर ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन में जाना होगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे अवेट, फिर डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्रांड डॉट इंक्लूड इमेज, देन टू लिस्ट एसिंग। सेम कैटेगरी में भी बस यहाँ पे कैटेगरीज होगा। कॉपी पेस्ट करते तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें उस मेथड को। रिटर्न अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, देन डॉट इंक्लूड, सबसे पहले क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स पी डॉट ब्रांड, उसके बाद इंक्लूड पी डॉट कैटेगरी, देन इंक्लूड थंबनेल नॉट आईडी थंबनेल, और फिर उसके बाद टू लिस्ट एसिंक। ठीक है, तो हमने हमारे रिपोजिटरी में एक्स्ट्रा मेथड भी लिख लिया जो कि इंक्लूड करेगा ऑल सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स का, कैटेगरी का और ब्रांड का भी। तो यहाँ पे रिटर्न करना है ब्रांड रिपोजिटरी डॉट प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट इंक्लूड चाइल्ड एंटिटीज। ठीक है, और फिर सब में अवेट और अवेट। ठीक है, तो हमारा गेट ऑल ब्रांड कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के भी हो गए। नाउ वी हैव टू मेक चेंजेस टू अवर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट प्रोडक्ट कंट्रोलर, मैं रीनेम करूंगा इसको एज कैटलॉग कंट्रोलर, क्योंकि इसमें बस प्रोडक्ट की एपीआई नहीं रहेगी, अब ब्रांड और कैटेगरीज के भी सारे राउट्स इसमें रहेंगे। तो हम इसको कैटलॉग कंट्रोलर बोलेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट रिपोजिटरी इंसर्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जगह हम अभी हाई कैटलॉग सर्विस यूज करेंगे। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, कैटेगरी सर्विस, फिर क्रिएट एंड असाइन टू न्यू फील्ड। ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये सब सही है। बस यहाँ पे इसका राउट रखेंगे अभी हम उसके बाद सेम क्रिएट के लिए भी चेंज करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, और इसमें इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट अभी हमें देना पड़ेगा हमारे डीटीओ से, कैटलॉग डीटीओ से। सबसे पहले क्या था, क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, जो कि हम कैटलॉग सर्विस में मेथड होता है क्रिएट प्रोडक्ट, में न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो कि रिटर्न करेगा हमें प्रोडक्ट। डिलीट अभी के लिए, अपडेट अभी के लिए हटा देंगे यहाँ से, और फिर प्रोडक्ट डॉट डिलीट डॉट प्रोडक्ट आईडी सेम, यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न करना है हमें कैटलॉग सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट आईडी पास कर देनी है। ये सब कुछ करेगा। ठीक है, सक्सेस रहा तो ये ओके लिख देगा। अभी सिमिलरली हमें कैटेगरीज के लिए भी
और यहाँ पे हम रीजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी फिर गेट ऑल, फिर इसका नाम होगा गेट ऑल कैटेगरीज। फिर कैटेगरी सर्विस से हमें गेट ऑल कैटेगरी हो गया। फिर यहाँ पे रिटर्न टाइप कैटेगरी रहेगा और इसको हम पास कर देंगे हमारे रिस्पॉन्स डेटा में और रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली क्रिएट कैटेगरी, न्यू कैटेगरी और रिटर्न करेगा ये कैटेगरी को। इसका राउट कैटेगरी होगा यहाँ पे भी। इधर रहेगी कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो कैटेगरी एपीआईज भी क्रिएट हो गए। सेम हम अब ब्रांड के लिए क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ब्रांड एपीआईज भी क्रिएट हो गए, फिर कैटेगरी एपीआईज भी क्रिएट हो गए और हमारे प्रोडक्ट एपीआई भी। इसमें कुछ प्रोडक्ट एपीआई मिसिंग है जो कि हम लेटर क्रिएट करेंगे अभी। तो सबसे पहले बिल्ड कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो वी गॉट एरर कैन नॉट कन्वर्ट। ठीक है, तो ये भी फिक्स हो गया। और कोई एरर लिस्ट है क्या? नहीं, बस वार्निंग्स है। और एक और चीज करनी पड़ेगी, सेम हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन रजिस्टर करने पड़ेंगे। तो एक ब्रांड के लिए और एक कैटेगरीज के लिए। और फिर ये होने के बाद एक सर्विस जो कि है हमारी कैटलॉग सर्विस। कैटलॉग और यहाँ पे भी कैटलॉग। ठीक है, तो हमारे सारे इंटरफेस और उसके इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन में रजिस्टर हो गए। इसके बाद बिल्ड करते हैं एक और बार। ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। रन करके देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया और सारे हमारे एपीआईज यहाँ पे आ गए, प्रोडक्ट्स के, कैटेगरीज के और ब्रांड के। ठीक है, तो वाइल टेस्टिंग आई फाउंड सम डिफेक्ट्स, तो वही मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने ब्रांड में इमेज यूआरएल ऐड किया था जो कि हम रिमूव कर रहे हैं। सेम विद कैटेगरी ऑल्सो, जो भी हमने इमेज यूआरएल रखा था फील्ड प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया। उसके बाद जो इमेज आईडी और इमेज है उसको ऑप्शनल बना दिया। ठीक है, सेम फॉर ब्रांड, इमेज आईडी और इमेज ऑप्शनल बना दिया। और सेम फॉर प्रोडक्ट्स, जो भी थंबनेल और थंबनेल आईडी है उसको ऑप्शनल बना दिया। अब इसको ऑप्शनल क्यों बनाया है? क्योंकि डेटा कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो डिलीट बिहेवियर है उसको सेट नल कर दिया है। मतलब इन केस अगर हमने इमेज इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, उसके लिए की इमेज है, वो इमेज ही डिलीट हो गई, तो ये क्या करे, EF4 क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो फॉरेन की है उसको नल सेट कर देगा। तो टू सेट दैट फील्ड एज नल, हमें उस फील्ड को नलेबल मार्क करना पड़ेगा, इसलिए ब्रांड और प्रोडक्ट इसमें इसको नलेबल कर दिया। सेम फॉर कैटेगरी, सेम फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने फॉरेन की को नल सेट कर दिया है और डिलीट बिहेवियर को सेट नल। ठीक है, तो एक ये चेंज था। उसके बाद हमारा जो इमेज क्लास है उसमें मैंने जेसन इग्नोर ऐड कर दिया हमारे कैटेगरी को, ब्रांड को और प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि जब भी हम अगर ब्रांड को फेच कर रहे हैं साथ में इमेज भी आ रहा है। ठीक है, तो ब्रांड आ गया, इमेज आ गया, पर इमेज में फिर रेफरेंस रहेगा ब्रांड का। ठीक है,
अगर जेसन इग्नोर नहीं किया तो ये वापस ब्रांड को फेच करेगा, फिर वो ब्रांड वापस इमेज को फेच करेगा, तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा और हमारा सर्वर फेल हो जाएगा रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए। तो इसलिए जेसन इग्नोर यहाँ, दैट्स ऑल द चेंज। आप अगर यहाँ पे देख लो चेंजेस, मॉडल बिल्डर, फिर एंटिटी प्रोडक्ट हैज, फिर विथ वन प्रोडक्ट, फिर फॉरेन की, और फिर डिलीट बिहेवियर एज सेट नल, और फिर मैंने सारे चेंजेस को माइग्रेट कर दिया हमारे डेटाबेस। और उसके बाद एक और चेंज हमारे ऑटो मैपर में जो कि है, देखो अभी जो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है हमें आई फॉर्म फाइल, ठीक है। सेम हमारे क्रिएट ब्रांड रिक्वेस्ट में आ रहा है हमें आई फॉर्म फाइल इमेज, पर अगर हम प्रोडक्ट में या फिर ब्रांड में जाए, यहाँ पे टाइप क्या है, यहाँ पे इमेज है, इमेज का टाइप, और सेम प्रोडक्ट में टाइप क्या है, थंबनेल का इमेज है। तो जब भी ये मैप करने की कोशिश करेगा वहां पे एरर आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने ऑटो मैपर को बोला है कि जब भी ये थंबनेल और इमेज फील्ड आएगी इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यही कुछ चेंजेस थे जो मैंने किए हैं। इसके बाद हम रन करेंगे हमारे एप्लीकेशन को, एक बार बिल्ड करेंगे, ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, रन करेंगे, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन लोड हो गया। तो सबसे पहले तो हम टेस्ट करेंगे ब्रांड को। तो पहला ब्रांड Xiaomi, जिसका मैंने लोगो डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। एग्जीक्यूट, डीबगर हटा देंगे, ठीक है। सक्सेसफुली 200 कोड आ गया, हमें रिस्पॉन्स में मिल गया, देखो ID3, फिर Xiaomi नेम का ब्रांड बन गया, इमेज, हमें इमेज मिल गई है, और फिर ठीक है। उसके बाद सेम हम क्या है, यहाँ पे ID3 है ना, गेट ऑल भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे ब्रांड मिल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया था टेस्टिंग के लिए, 2 मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 और 2। उसके बाद डिलीट करना हो तो मैं सेकेंड वाले को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो हमारे ब्रांड एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम कैटेगरी भी चेक करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा कैटेगरी का नाम मोबाइल, फिर मोबाइल के लिए एक इमेज, मोबाइल की इमेज, एग्जीक्यूट, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इधर भी ID3 मोबाइल, फिर ये सारी इमेजेस, और हमारे एक्स्ट्रा फील्ड जो भी है क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड, देन वी हैव टू फेच ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, 2 और 3, तो मैं 2 को डिलीट करूंगा। एग्जीक्यूट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट का नाम दूंगा मैं Redmi K6 Pro Max, डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल अभी के लिए, फिर प्राइस कुछ भी प्राइस दे दो, इन स्टॉक 10 रख देता मैं। इस फीचर्ड फॉल्स, कैटेगरी ID3, ब्रांड ID3, और फिर हमें एक इमेज सेलेक्ट करनी है, सेम इमेज सेलेक्ट करूंगा मैं, और एग्जीक्यूट, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और इसने प्रोडक्ट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। सेम अगर मैं गेट ऑल में करूँ प्रोडक्ट का, ठीक है, हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है जो एग्जिस्ट करता है, Redmi K6 वाला हमारा। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, वापस फेच करूंगा तो सी एम्प्टी डेटा, ठीक है। तो हमारे सारे राउट सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें हमारे प्रोडक्ट्स गेट प्रोडक्ट में पेजिनेशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें डिस्प्ले करना है UI पे, तो हम सारे के सारे प्रोडक्ट तो नहीं फेच करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट थाउजेंड्स में होंगे तो वो रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लग जाएगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम पेजिनेशन ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना एप्लीकेशन स्टॉप कर दूंगा, और फिर हमारा जो कैटलॉग DTO है मैं एक क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास कैटलॉग स्पेसिफिकेशन स्पेक। और कैटलॉग स्पेक्स में क्या होगा, सबसे पहले तो होगा प्रॉप इंडेक्स, पेज इंडेक्स, ठीक है। पेज इंडेक्स मतलब करंट पेज, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी। फिर प्रॉप पेज साइज बाय डिफॉल्ट 10 रखेंगे। फिर उसके बाद फिल्टर प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेगी। फिल्टर किस किस चीज पे होगा, एक तो ब्रांड आईडी रहेगी जो कि हाँ नलेबल रहेगा। फिर उसके बाद कैटेगरी आईडी, अगर हमें कैटेगरी से फिल्टर करना हो तो कैटेगरी आईडी। फिर उसके बाद सर्च जो कि स्ट्रिंग होगा, और इसको हम नेम से फिल्टर करेंगे। और कौन सा फिल्टर लगा सकते, इन स्टॉक वाला फिल्टर, कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक वाले प्रोडक्ट देखने हैं किसी को इन स्टॉक वाले, तो वो देख सकता है। उसके बाद मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, डबल, मीन प्राइस और मैक्स, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, ये पेजिनेशन के लिए और ये सारे फिल्टर्स के लिए। तो अभी हमें इसको हमारे कंट्रोलर में ऐड करना पड़ेगा, स्पेक्स को
ठीक है, फिर इस स्पेक्स को हमें हमारे सर्विस में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पास कर दूंगा और फिर हमें इसको हमारे कैटलॉग सर्विस में चेंजेस करने पड़ेंगे। इंटरफेस सर्विसेज कैटलॉग सर्विस गेट प्रोडक्ट कैटलॉग स्पेक्स इन डेटा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी चेंजेस रहेंगे जो कि है गेट प्रोडक्ट में स्पेक्स में इन डेटा, और सेम फिर स्पेक्स को हमें पास डाउन करना पड़ेगा हमारी रिपोजिटरी में, और रिपोजिटरी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सेम सर्विस प्रोडक्ट सर्विस ठीक है, यहाँ तक पास डाउन हो गया। इसके बाद हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी आई क्वेरेबल ऑफ टाइप प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स एज क्वेरेबल। तो ये क्या करेगा, ये पूरा फेच नहीं करेगा पूरे प्रोडक्ट्स के डेटा को। अगर टू लिस्ट यहाँ पे कर दिया तो ये इन मेमोरी में लोड कर देगा। तो अगर डेटाबेस में 50,000 प्रोडक्ट्स हो गए तो ये सारे के सारे लोड करने की कोशिश करेगा और फिर हमारी मेमोरी सपोर्ट नहीं करेगी। तो आई क्वेरेबल क्या करेगा, ये सिर्फ अभी के लिए एक क्वेरी क्रिएट करेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, और इसमें इन डेटा जो है इसमें से सर्च फील्ड जो है रहेगी वो नॉट इक्वल टू नल है, तो हमें इसको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को प्रोडक्ट डॉट कंटेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वेयर कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी जो कि लेगा प्रोडक्ट, उसको फिल्टर करेगा प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे मेथड होती है प्रोडक्ट डॉट, हमें नेम पे फिल्टर करना है फिर कंटेंट्स। ठीक है, तो ये नेम से फिल्टर कर देगा। उसके बाद और कौन से फिल्टर है, जैसे कि इफ इन डेटा डॉट मीन प्राइस डॉट हैज वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोडक्ट को फिल्टर करना है प्राइस के बेसिस पे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन डेटा डॉट मीन प्राइस। ठीक है, तो इधर है हमारा कैटलॉग स्पेक, इसमें डबल की जगह इसको डेसिमल ही कर देते, डेसिमल डेसिमल। ठीक है, सेम अभी मैक्स प्राइस के लिए लेस देन इक्वल टू हमारा मैक्स प्राइस। ठीक है, तो सर्च फिर मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस से फिल्टर हो गया। ठीक है, सर्च फिर इन स्टॉक भी है। ठीक है, इक्वल्स टू ट्रू रहा तो हम क्या करेंगे स्टॉक क्वांटिटी जो है स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो वाले, एल्स आउट ऑफ स्टॉक मतलब इक्वल्स टू जीरो वाले। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हमें कैटेगरी आईडी का चेक करना, जिसके लिए सिमिलरली कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे चेक करेंगे कि कैटेगरी आईडी हैज सम वैल्यू, फिर सिमिलरली ब्रांड आईडी। ठीक है, तो हमारे सारे फिल्टर्स लग गए। और कोई बचा है क्या, देख लेते हैं। मैक्स प्राइस बिन प्राइस, नहीं नहीं नहीं, ठीक है सब हो गए। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट क्वेरी बोल दिया है इसको, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद हमें पेजिनेशन अप्लाई करना है, जिसके लिए अवेट, इसको हटाओ, प्रोडक्ट क्वेरी। इसके बाद यहाँ पे एक मेथड होता है स्किप मतलब ऑर्डर बाय में फेच होता है सिक्वल क्वेरी में, उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे स्किप है। तो स्किप में हमें क्या देना है, कितने प्रोडक्ट स्किप किए अभी, तो कितने प्रोडक्ट स्किप करने हैं, मतलब इन डेटा डॉट पेज इंडेक्स -1 इंटू इन डेटा डॉट पेज साइज। ठीक है, के बाद लिमिट, इसके बाद होता है टेक में हम देंगे कितना, टेक में हमें देना है इन डेटा डॉट पेज साइज और फिर टू लिस्ट एसिंक। ठीक है, एक और चीज हम मिस कर गए जो कि है सॉर्टिंग, पब्लिक स्ट्रिंग फिर सॉर्ट। ठीक है,
तो सेम चीज इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी इन डेटा डॉट सॉर्ट, जो कि एम्प्टी और ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इफ एंड सॉर्टिंग ऑर्डर ऑल्सो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पब्लिक स्ट्रिंग ऑप्शनल, या फिर ऑप्शन नहीं रखेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे इसको। और सॉर्ट ऑर्डर गेटर सेटर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ASC मतलब असेंडिंग। सॉर्ट बाय फिर यहाँ पे चेक करेगी कि सॉर्ट बाय प्राइस है। सबसे पहले तो प्राइस से, एक प्राइस से करेंगे, फिर एक नेम से करेंगे। अभी के लिए दो ही बनाते हैं, बाद में और ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। और तो हम इधर फिल्टर लगाएंगे, प्रोडक्ट क्वेरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्वेरी डॉट ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग, और प्रोडक्ट लेंगे प्रोडक्ट बाय प्राइस, एल्स ऑर्डर बाय असेंडिंग। सिमिलरली हमें इधर भी करना है, Ctrl+C Ctrl+V, और इंस्टेड ऑफ प्राइस यहाँ पे रहेगा नेम नेम। ठीक है, तो हमारे पेजिनेशन के लिए चेंजेस हो गए। ठीक है, तो हमारे पेजिनेशन के चेंजेस हो गए। अब एक और चीज करेंगे हम यहाँ पे, स्पेक्स कैटलॉग तो बना दिया, अब हमें पेजिनेशन का रिस्पॉन्स भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि कॉमन होगा सबके लिए। तो मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा DTO में, जिसका नाम हम रखेंगे पेजिनेशन, जिसमें प्रॉपर्टीज होगी पेज इंडेक्स, पेज साइज, फिर अकाउंट, और फिर लिस्ट ऑफ डेटा t where t is equal to where t equals to class। ठीक है, अब इस पेजिनेशन को हमें रिटर्न करना है हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी में। रिटर्न न्यू पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें ये पेज साइज, पेज इंडेक्स होगा हमारा इन डेटा डॉट पेज इंडेक्स, फिर पेज साइज इन डेटा डॉट पेज साइज, फिर डेटा क्या होगा हमारा। ठीक है, और काउंट इक्वल्स टू सारे प्रोडक्ट के काउंट रिटर्न करने हैं ना हमें। अवेट प्रोडक्ट्स डॉट काउंट, कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट काउंट, अवेट नहीं होता, तो काउंट एसिंक मेथड होता है क्या, देखने दो। काउंट एसिंक, और फिर ये तो क्या हुआ, उसके बाद हमें इसका रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा, जो कि होगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेम हमको हमारे इंटरफेस, प्रोडक्ट इंटरफेस में भी चेंज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टाइप होगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर अब ये यूज हो रहा है कैटलॉग सर्विस में, तो कैटलॉग सर्विस भी रिटर्न करेगी पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेम हमारे कैटलॉग सर्विस में ये रिटर्न करेगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर हमारे कैटलॉग कंट्रोलर में ये रिटर्न करेगा पेजिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाकी सब नॉर्मल। ठीक है, तो रन करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्वर सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो रन हो गया। उसके बाद मैं क्विकली कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लूंगा। अभी के लिए कौन सी कैटेगरीज है, एक ही है जो कि है मोबाइल। ठीक है, कंप्यूटर हो गई, उसके बाद कैमरा, ठीक है, उसके बाद क्या है टीवी एंड वीडियोज। ठीक है, क्रिएट हो गए। गेट ऑल करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 कैटेगरीज है अभी। सिमिलरली मैं कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर लूंगा टेस्टिंग के लिए। P1 प्राइस 1000 क्वांटिटी 3 4 5 6, राइट, तो 3 ब्रांड आईडी सेम ही रखेंगे सबके लिए। ठीक है, पहला क्रिएट हो गया। P2 प्राइस 10,000 क्वांटिटी सेम रखूंगा। कैटेगरी आईडी 4 क्रिएट हो गया। P3 क्रिएट, फिर 4। ठीक है, 6 के लिए मैं एक और बना लूंगा। तो अभी ट्राई करते हैं। तो पेज इंडेक्स हम रखेंगे 1, पेज साइज 5, बाकी सब चीज़ें तो नहीं चाहिए अभी के लिए। देखते हैं कुछ एरर आएगा। यहाँ पे हमने गेट रखा है, इसको पोस्ट करना पड़ेगा। फिर रीस्टार्ट पेज 1 और साइज 5। देखो एरर आ गया, तो 1 और मोर वैलिडेशन एरर। ओके, ठीक है, तो हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल गया। पेज इंडेक्स 1, पेज साइज 5, काउंट 6, और फिर हमें सारे डेटा मिल गए।
अभी मैं यहाँ पे कैटेगरी आईडी 6 रख दूंगा और ब्रांड आईडी नल, या फिर हटाओ इसको। तो इसने फिल्टर कर दिया कैटेगरी आईडी 6 पे। 3 प्रोडक्ट है कैटेगरी आईडी 6 पे, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारे फिल्टर्स काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने एंड टू एंड कैटलॉग एपीआई कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे एंगुलर का प्रोडक्ट पेज क्रिएट करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।